हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के विषय में। इसके पहले हमने सेंटेंस बताया था। आज हमारा अगला चैप्टर आता है वर्ब, मतलब क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। डेफिनेशन है वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज डूइंग। अर्थात क्रिया वह शब्द है जो हमें बताता है कि कर्ता, व्यक्ति या जीव क्या कर रहा है, अर्थात उसके एक्शन के विषय में बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के आधार पे हम वर्ब को निम्न 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इसके पहले हम देख लेते हैं वर्ब क्रिया के परिभाषा पढ़ा। परिभाषा बाद हम देख लेते हैं इसे एग्जाम्पल कुछ। जैसे कहा जाए बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग मतलब चिड़िया उड़ रही हैं। अब इसमें देखते हैं क्रिया हमारा क्या है, फ्लाइंग। फ्लाइंग हमारा क्रिया हो गया, जिससे बता रहा है कि चिड़िया उड़ रही है। या कहा जाए नेक्स्ट में ही कॉल्स यू, ही कॉल्स यू, वह तुम्हें बुलाता है। ही कॉल्स यू, वह तुम्हें बुलाता है। इसमें हमारा क्रिया है कॉल्स, अर्थात इस तरह की वह बुलाना, बुलाना हमारा क्रिया हो गया। इसमें फ्लाइंग क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से जो कर्ता काम कर रहा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब पहला है आपका सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके कर्म का प्रभाव सीधा कर्म पड़ता है, ऑब्जेक्ट पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे करा है कि ही रीड्स ए बुक। यहाँ देख रहे हैं क्रिया हमारा रीड्स, लेकिन रीड्स का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, बुक पर, अर्थात क्या पड़ रहा है, किताब। तो जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर। इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। ही हेल्प्स दैट ओल्ड मैन, यहाँ पे हेल्प्स क्रिया हो गया हमारा। सहायता करा, किसी कर रहा है सहायता, वो दैट ओल्ड मैन की, उस बूढ़े व्यक्ति की। अर्थात इसके सहायता का प्रभाव इस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ रहा है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। इसे कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। या सी कॉल्स हिम, वह उसे बुलाती है। कॉल्स बुलाना, ये हमारी क्रिया हो गया। हिम ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसे कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। ये हम सीधा कह सकते हैं कैसी क्रियाएं जिनके कार्य का प्रभाव कर्ता पे न पड़ करके कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका कोई कर्म नहीं होता, अर्थात ऐसी क्रिया जिनका कोई कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं में कर्ता के द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रभाव सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, इसमें कोई कर्म नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसे कहा जाए सी रीड्स, वह पढ़ती है। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधा आपके कर्ता पर ही पड़ रहा है। या यू वीप, तुम रोते हो, यहाँ पर वीप का प्रभाव सीधा यू पर ही पड़ रहा है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ही कॉल्स, वह बुलाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उस क्रिया को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया। और ध्यान देंगे अकर्मक क्रिया की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। और हमारा थर्ड नंबर आता है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। अर्थात जब हम किसी क्रिया को लिंकिंग उपयोग करते हैं तो वहाँ पर वाक्य में कोई क्रिया नहीं होती। जैसे कहा जाए, इसमें लिखा है सीधा ही इज ए डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे हमारे वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट ना होकर के कंप्लीमेंट है ए डॉक्टर। यहाँ पर जो हमारा इज है यह लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी और अन्य मॉडल्स आते हैं। यहाँ पे ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे आपका जो अ डॉक्टर ये ऑब्जेक्ट होकर के कंप्लीमेंट है, इसे कहेंगे
लिंकिंग वर्ब, या कहा जाए दैट इज अ लायन। अब यहाँ पर हमारा अ लायन एक कॉम्प्लीमेंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा इज है ये कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। अर्थात लिंकिंग वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं बल्कि कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। और हमारा 4th नंबर आता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं। करें जब वर्ब अकेले न प्रयोग हो करके किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हो तो उसे हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। ऑक्सिलरीज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरा हमारा है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब आते हैं। तथा मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड आदि सहायक क्रियाएं आती हैं। तो इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस विषय अध्ययन करते हैं। गुड बाय।